अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो। राजस्तम। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी क्या स्थिति है? क्या वे सत्व, रजोगुण या तमोगुण में हैं? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तम श्रेणु। अनुवाद। भगवान ने कहा, देहधारी जीवात्मा द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। अब इसके विषय में सुनो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धाम्यो यम पुरुषो यो यच श्रद्ध स एव स। अनुवाद। हे भारत पुत्र, प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। जीवात्मा को उसके द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार एक विशेष श्रद्धा वाला कहा जाता है। यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षणसी राजसाह प्रेता भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तमसा जनः। अनुवाद। सतोगुणी मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी मनुष्य असुरों की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। शास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दंभंकार संयुक्त है, कामराग बलान्विता है, करश्यन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवन्तः शरीरस्था तम विद्य आसुर निश्चयन। अनुवाद। जो लोग अहंकार और दंभ के कारण शास्त्र विरुद्ध कठोर तप करते हैं, जो काम और आसक्ति से प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर निवास करने वाले परमात्मा को कष्ट देते हैं, वे राक्षस कहलाते हैं। आहार टीवी एपी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञ तपस तथा दान तेषा भेदन इमं श्रेणु। अनुवाद। प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तप और दान के बारे में भी सत्य है। अब इनके बीच के भेदों के बारे में सुनो। आयुः सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रसः स्निग्धः स्थिर हृदय आहारः सात्विक प्रियः। अनुवाद। सतोगुणी लोगों को प्रिय भोजन आयु बढ़ाता है, जीवन को शुद्ध करता है, बल, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि देता है। ऐसे भोजन रसयुक्त, स्निग्ध, स्वास्थ्यवर्धक और हृदय को प्रसन्न करने वाले होते हैं। कट्वम्लालाव नातिउष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनाः आहार राजसस्येष्ठा दुःख शोका में प्रदाह। अनुवाद। जो भोजन बहुत कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, तीखा, सूखा और जलन पैदा करने वाला होता है, वह रजोगुणी लोगों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन से कष्ट, दुख और रोग उत्पन्न होते हैं। यत्यमं गतरसम पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टं अपि कामेध्यं भोजनम तमसा प्रियम। अनुवाद। खाने से 3 घंटे से अधिक पूर्व पकाया गया भोजन, स्वादहीन, सड़ागला तथा जूठा भोजन तथा अस्पृश्य एवं अस्पृश्य वस्तुओं से बना भोजन तामसी लोगों को प्रिय है। अफ्लाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दिष्टो य इज्जते यष्टव्यन इवेति मनः समाधाय स सात्विक है। अनुवाद। यज्ञों में जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर फल की इच्छा न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक होता है। अभिसंधाय तु फलं दंभार्थम अपि चैव यत् इजते भारत श्रेष्ठ तम यज्ञ विद्धि राजसम। अनुवाद। किंतु हे भरत श्रेष्ठ,
तुम्हें यह जानना चाहिए कि जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या अहंकार के लिए किया जाता है वह रजोगुणी है। विधिहीनम अस्थानम, मंत्रहीनम अदक्षिणम, श्रद्धाविरहितम यज्ञम तमसाम परिचक्षते। अनुवाद: जो भी यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की उपेक्षा करके, प्रसाद वितरण के बिना, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बिना, पुरोहितों को पारिश्रमिक दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना किया जाता है वह तामसी माना जाता है। देवद्विज गुरु प्रज्ञा, पूजन शौकन आर्जव, ब्रह्मचर्यन अहिंसा च, शरीर तप उच्यते। अनुवाद: शरीर की तपस्या में परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, पितामाता आदि श्रेष्ठ व्यक्तियों की पूजा तथा पवित्रता, सादगी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करना शामिल है। अनुद्वेग कारण वाक्य: सत्य प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं च वम्मय तप उच्यते। अनुवाद: वाणी की तपस्या में सत्य, प्रिय, हितकारी तथा दूसरों को कष्ट न पहुंचाने वाले वचन बोलना तथा नियमित रूप से वैदिक साहित्य का पाठ करना शामिल है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम्, मौनम आत्मविनिग्रह, भाव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसम उच्यते। अनुवाद: और संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम और अपने अस्तित्व की शुद्धि मन की तपस्या है। श्रद्धाया पराया तप्तम, तपस त्रिविध नारयः, अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः, सात्विकं परीक्षते। अनुवाद: यह त्रिविध तपस्या, जो भौतिक लाभ की आशा न रखते हुए केवल परब्रह्म के लिए रत मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा के साथ की जाती है, सत्वगुणी तपस्या कहलाती है। सत्कर्मन् पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजस कैलम अध्रुवम्। अनुवाद: जो तप अहंकारवश मान, प्रतिष्ठा और पूजा पाने के लिए किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। वह न तो स्थिर होता है न ही स्थायी। मूढगृहेणात्मनो यत् पीड्या क्रियते तपः परस्योत्सदानार्थं वा तत् तमसा उदाहरितम। अनुवाद: जो तपस्या मूर्खतापूर्वक आत्मपीड़ा के लिए या अन्यों को नष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए की जाती है वह तामसी कही जाती है। दातव्यन इति यद दान दीते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दान सात्विकं स्मृतम। अनुवाद: कर्तव्य पूर्वक बिना किसी प्रतिफल की आशा के उचित समय, स्थान पर तथा योग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक माना जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलं उद्दिश्य वापुन दीते च परिक्लिष्टं तद्दान राजसं स्मृतम्। अनुवाद: किंतु जो दान किसी प्रतिफल की आशा से या फल की इच्छा से या अनिच्छा से किया जाता है वह रजोगुणी दान कहलाता है। आदेश काले यद दान आपत्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं अवज्ञातं तत् तमसं उद्धरितम्। अनुवाद: तथा अशुद्ध स्थान पर, अनुचित समय पर, अयोग्य व्यक्तियों को अथवा उचित ध्यान तथा सम्मान के बिना किया गया दान तामसी कहा जाता है। तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मण तेन वेदः च यज्ञः च विहिताः पुरा। अनुवाद: सृष्टि के आरंभ से ही 3 शब्दों तत्सत का प्रयोग परम सत्य को इंगित करने के लिए किया जाता रहा है। इन 3 प्रतीकात्मक प्रतीकों का प्रयोग ब्राह्मणों द्वारा वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा परम सत्य की संतुष्टि के लिए यज्ञ करते समय किया जाता था। तस्माद् ओम इति उदहृत्य यज्ञदान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त। सत्तम ब्रह्म वादिनाम। अनुवाद: आथ अध्यात्मवादी लोग परब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप आदि कर्म सदैव से आरंभ करते हैं। तद इत अनाभिसंधाय फलम यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधः क्रियन्ते मोक्ष कांक्षीभिः। अनुवाद:
मनुष्य को फल की इच्छा न रखते हुए तत् शब्द से विविध प्रकार के यज्ञ, तप और दान करने चाहिए। ऐसे दिव्य कार्यों का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सद इत एतत् प्रयुज्यते प्रशस्त कर्माणि तथा सच्चबद्धः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसी दाने च स्थितियः सद इति कोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सद इति एव भिधीते। अनुवाद: परम सत्य ही भक्तिमय यज्ञ का उद्देश्य है तथा इसे सत शब्द से सूचित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का कर्ता भी सत कहलाता है तथा यज्ञ, तप और दान के सभी कार्य भी सत कहलाते हैं, जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत न इह। अनुवाद: हे पृथापुत्र, परमेश्वर में श्रद्धा के बिना जो भी यज्ञ, दान या तप किया जाता है वह अनित्य है, वह असत कहलाता है और इस जीवन तथा अगले जीवन में व्यर्थ है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पार्थक केशिशुदन। अनुवाद: अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे केशी राक्षस के संहारक, हे इंद्रिय स्वामी, मैं त्याग और संन्यास का उद्देश्य जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच काम्याना कर्मणा न्यासं संन्यासम कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागम प्राहुस्त्यागम विकासन। अनुवाद: भगवान ने कहा, भौतिक कामनाओं पर आधारित कर्मों का त्याग करना ही महान विद्वान पुरुष संन्यास कहते हैं तथा सभी कर्मों के फलों का त्याग करना ही बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। त्याज्य दोषवद इति एके कर्म प्राहुर मनीषिण यज्ञदान तप कर्म न त्याज्य इति कपरे। अनुवाद: कुछ विद्वान पुरुष कहते हैं कि सभी प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण मानकर त्याग देना चाहिए, फिर भी अन्य ऋषिगण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चय श्रेणु में तत्र त्यागे भारत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरसिंह, शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्य एव तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अनुवाद: यज्ञ, दान और तप के कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। वास्तव में यज्ञ, दान और तप से महात्मा भी पवित्र हो जाते हैं। एतान्य अपि तु कर्माणि संगः त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यनिति मे पार्थ निश्चिंतं मतन उत्तमम्। अनुवाद: हे पृथापुत्र, इन सब कर्मों को आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए। इन्हें कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। नियत्स्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहत तस्य परित्यागस् तमसः परिकीर्तितः। अनुवाद: नियत कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोह के कारण अपने नियत कर्तव्यों का त्याग कर देता है तो ऐसा त्याग तामसी कहलाता है। दुःखम इत एव यत् कर्म कायाक्लेश भयत् त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अनुवाद: जो कोई व्यक्ति कष्टदायक समझकर या शारीरिक कष्ट के भय से नियत कर्मों का परित्याग कर देता है वह रजोगुणी त्यागी कहलाता है। ऐसा कर्म कभी भी त्याग की उन्नति नहीं कराता। कार्य इत एव यत् कर्म नेतं क्रियते अर्जुन संगः त्यक्त्वा फलं च सत्यागः सात्विको मतः। अनुवाद: हे अर्जुन,
जब मनुष्य अपने नियत कर्तव्य को केवल इसलिए करता है कि वह करना चाहिए तथा समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सतोगुणी कहा जाता है। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म, कुशले नानुषज्यते, त्यागी सत्व संविष्टो, मेधावी चिन्ह संशयः। अनुवाद: सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी न तो अशुभ कर्म से द्वेष करता है, न ही शुभ कर्म में आसक्त होता है। उसे कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रहता। न ही देहभृत शाक्यम त्यक्तुम कर्मण्य अशेषतः, यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागित अभिधीते। अनुवाद: देहधारी जीव के लिए समस्त कर्मों का त्याग करना असंभव है, किंतु जो कर्मफलों का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी कहलाता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनम प्रेत्या न तो सन्यासिनम क्वचित। अनुवाद: जो त्यागी नहीं है उसे मृत्यु के बाद कर्म के 3 प्रकार के फल वांछनीय, अवांछनीय और मिश्रित प्राप्त होते हैं। लेकिन जो त्यागी जीवन जीते हैं उन्हें न तो ऐसा कोई फल भोगना पड़ता है और न ही भोगना पड़ता है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्वकर्मणा। अनुवाद: हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार सभी कर्मों की सिद्धि के 5 कारण हैं। अब इन्हें मुझसे सीखो। अधिष्ठानम तथा कर्ता, कारण च पृथक, विधं विविध च पार्थक चेष्टा, दैवं चैवत्र पंचम। अनुवाद: कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विविध इंद्रिया, अनेक प्रकार के प्रयास तथा अंततः परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वा मनोभिर्यत् कर्म प्रभाते नरः, न्याय वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवः। अनुवाद: मनुष्य शरीर, मन या वाणी से जो भी सही या गलत कार्य करता है वह इन 5 कारणों से होता है। तत्रैवं सति कर्तारं आत्मान केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अनुवाद: इसलिए जो व्यक्ति 5 कारकों पर विचार किए बिना स्वयं को एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं है और चीजों को वैसी ही नहीं देख सकता जैसी वे हैं। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमः लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अनुवाद: जो अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि उलझी हुई नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं है तथा न ही वह अपने कर्मों से बंधता है। ज्ञान ज्ञानम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म कोडाना कारण कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। अनुवाद: ज्ञान, ज्ञान का विषय और ज्ञाता ये 3 कारक हैं जो कर्म को प्रेरित करते हैं। इंद्रिया, कर्म और कर्ता ये 3 घटक हैं। ज्ञान कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदत प्रोच्यते गुण सांख्य ने यथाव च रेणु तनय अपि। अनुवाद: प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्म करने वाला 3 प्रकार का होता है। अब तुम मेरे मुख से इनका वर्णन सुनो। सर्वभूतेषु येनैकं भावम अव्ययम इक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तस् ज्ञान विद्धि सात्विकम। अनुवाद: जिस ज्ञान से समस्त जीवों में एक अविभाजित आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, यद्यपि वे असंख्य रूपों में विभक्त हैं, उसे तुम सतोगुणी समझो। पृथक्त्वेन तु यज् ज्ञान नानाभवन पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तस् ज्ञान विद्धि राजसम। अनुवाद: जिस ज्ञान से मनुष्य यह देखता है कि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव विद्यमान हैं, उसे तुम्हें रजोगुणी समझना चाहिए। यत्तु कृत्स्नवद एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थ वद अल्पम च
तत्तमसं उदाहृतम्। अनुवाद। और जिस ज्ञान से मनुष्य सत्य को जाने बिना एक ही प्रकार के कर्म में आसक्त हो जाता है तथा जो अत्यंत अल्प है, वह तामसी कहा जाता है। नेतन संगर्हितं अरग द्वेषत कृत अफलाप्रीप सुना कर्म यत् तत् सात्विकं उच्यते। अनुवाद। जो कर्म नियमित रूप से किया जाता है तथा जो आसक्ति, राग या द्वेष के बिना तथा फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वह सतोगुणी कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म संकर्णेन वा पुन क्रियते बहुलायसम तद्राजसम उदाहृतम। अनुवाद। किंतु जो कर्म मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बड़े प्रयत्न से तथा मिथ्या अहंकार से किया जाता है, वह रजोगुणी कर्म कहलाता है। अनुबंधम क्षयम हिंसा अनापेक्ष्य च पौरुषम मोहद आरभ्यते कर्म यत् तत् तमसं उच्यते। अनुवाद। जो कर्म धर्मवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भविष्य के बंधन की चिंता किए बिना या दूसरों को होने वाली हिंसा या कष्ट की चिंता किए बिना किया जाता है, वह तामसी कहा जाता है। मुक्तासंगो नहमवादी धृतोत्साह समन्वित सिद्धि सिद्ध्योर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अनुवाद। जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों की संगति से रहित होकर, अहंकार से रहित होकर, अत्यंत दृढ़ निश्चय तथा उत्साह के साथ तथा सफलता या असफलता में विचलित हुए बिना अपना कर्तव्य पूरा करता है, वह सतोगुणी कर्मी कहा जाता है। रागी कर्मफल प्रेपसूर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। अनुवाद। जो कर्मी कर्म तथा कर्मफल में आसक्त रहता है, उन फलों को भोगने की इच्छा रखता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अशुद्ध तथा हर्ष शोक से विचलित रहता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तमसा उच्यते। अनुवाद। जो कर्मी सदैव शास्त्र विधि के विरुद्ध कार्य में लगा रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, धोखेबाज, दूसरों का अपमान करने में निपुण है तथा जो आलसी, सदैव उदास एवं टालमटोल करने वाला है, वह तामसी कर्मी कहा जाता है। बुद्धेर भेदम धृतेश चैव गुंतस त्रिविधं श्रेणु प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अनुवाद। हे धनपति, अब मैं तुम्हें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की समझ तथा संकल्प के विषय में विस्तार से बताता हूँ, कृपया सुनो। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच कार्य कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी। अनुवाद। हे पृथापुत्र, जिस बुद्धि से मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, वह सतोगुणी है। यया धर्म अधर्मं च कार्यं चाकार्यं एव च अयथवत् प्रजानाति बुद्धिः स पार्थ राजसी। अनुवाद। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म और अधर्म में तथा करने योग्य और न करने योग्य कर्म में भेद नहीं कर सकती, वह रजोगुणी है। अधर्मं धर्म इतिया मन्यते तमसावृता सर्वार्थं विपरीतं च बुद्धिः स पार्थ तामसी। अनुवाद। हे पार्थ, जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को ही धर्म और धर्म को ही अधर्म समझती है तथा सदैव गलत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया है योगेन व्याभिचारिणीया धृतः स पार्थ सात्विकी। अनुवाद। हे पृथापुत्र, जो संकल्प अटूट है, जो योगाभ्यास द्वारा दृढ़ता पूर्वक धारण किया जाता है तथा जो मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, वह सतोगुणी संकल्प है। यया तु धर्म कामार्थं धृत्य
धार्यते अर्जुन प्रसन्ने फलकांक्षी धृति स पार्थ राजसी। अनुवाद। परंतु हे अर्जुन, जिस दृढ़ संकल्प के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और इंद्रिय तृप्ति के फल को दृढ़ता से पकड़ता है, वह रजोगुणी है। यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदम एव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृतियः स पार्थ तामसी। अनुवाद। और जो संकल्प स्वप्न, भय, शोक, उदासी और मोह से परे नहीं जा सकता, हे पृथापुत्र, ऐसा अज्ञानपूर्ण संकल्प तामसी है। सुखं टीवी इदानी त्रिविधं श्रेणु में भारतर्षभ अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब आप मुझसे उन 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनिए जिन्हें बद्धजीव भोगता है और जिनके द्वारा वह कभी कभी समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। यत् तद अग्रे विषम इव परिणामे मृतोपमम् तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अनुवाद। जो प्रारंभ में विष के समान है किंतु अंत में अमृत के समान है तथा जो मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए जागृत करता है, उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। विषेंद्रिय संयोगात् यत् तद अग्रे मृतोपम परिणामे विषम इव तत् सुखं राजसं स्मृतम्। अनुवाद। जो सुख इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क से प्राप्त होता है और जो पहले अमृत के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में विष के समान प्रतीत होता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। यद अग्रे चनुबंधे च सुखम मोहन आत्मानः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तमसं उद्धरितम्। अनुवाद। जो सुख आत्म साक्षात्कार से अंधा है, जो आरंभ से अंत तक मोहमय है तथा जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह अज्ञान रूपी कहा गया है। न तद अस्ति पृथ्वीव्या वा दिवि देवेषु वा पुन सत्वं प्रकृतिजैर मुक्त यद एभि स्यात् त्रिभिर गुणैः। अनुवाद। यहाँ या उच्चतर लोकों में देवताओं के बीच ऐसा कोई प्राणी विद्यमान नहीं है जो भौतिक प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषा शूद्राण च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभाव है गुण है। अनुवाद। हे शत्रुओं को दंडित करने वाले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने गुणों के अनुसार अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही प्रतिष्ठित होते हैं। शमो दमस तपः शौच क्षणिर आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अनुवाद। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, ईमानदारी, ज्ञान, बुद्धि और धार्मिकता ये वे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। शौर्य, तेजो, धृतिर, दाक्ष्य, युद्धे कपय, अपलायनम, दान, ईश्वर भावश्च, क्षत्र कर्म स्वभावजम। अनुवाद। वीरता, शक्ति, दृढ़ संकल्प, कुशलता, युद्ध में साहस, उदारता और नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म गुण हैं। कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। अनुवाद। खेती, गोरक्षा और व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कार्य हैं और शूद्रों के स्वाभाविक कार्य हैं श्रम और दूसरों की सेवा। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धे लभते नर स्वकर्मनिरत सिद्धे यथा विन्दति तक चेणु। अनुवाद। अपने कर्म के गुणों का पालन करके प्रत्येक मनुष्य सिद्ध बन सकता है। अब कृपया मुझसे सुनिए कि यह कैसे हो सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूताना येन सर्वम इदं तत् स्वकर्मणा तम अभ्यरच्य सिद्धिम विन्दति मानवः। अनुवाद। जो भगवान समस्त प्राणियों के मूल हैं तथा सर्वव्यापक हैं, उनकी पूजा करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है।
श्रेयान् स्वधर्मो विगुण है, परधर्मात् स्वनुष्ठित स्वभावनेतं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद: अपने ही व्यवसाय में लगे रहना बेहतर है, भले ही वह अपूर्ण रूप से क्यों न हो, बजाय दूसरे के व्यवसाय को स्वीकार करने और उसे पूर्ण रूप से निभाने के। अपने स्वभाव के अनुसार निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होते। सहजन्म कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभ ही दोषें धूमेनाग्निर इवावृता। अनुवाद: प्रत्येक कार्य किसी न किसी दोष से ढका हुआ है, जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई है। इसलिए हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही वह कर्म दोषों से भरा हुआ हो। असक्त बुद्धियः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्ध्यः परम संन्यासेनाधिगच्छति। अनुवाद: जो व्यक्ति आत्मसंयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की उपेक्षा करता है, वह त्याग के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य य परा। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मुझसे सीखो कि जिस व्यक्ति ने इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, वह किस प्रकार उस परम सिद्धि अवस्था को अर्थात सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था को उस प्रकार कर्म करके प्राप्त कर सकता है, जैसा मैं अब संक्षेप में कहूंगा। बुद्धाय विशुद्धाय युक्तो धृतात्मना नियमय च शब्दादीन विषय त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्त सेवी लघ्वशी यत्वा काय मानसः ध्यान योग परो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं काम क्रोधं परिग्रहें विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अनुवाद: जो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर दृढ़ निश्चय के साथ मन को वश में करके इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर रागद्वेष से मुक्त होकर एकांत स्थान में रहने वाला, कम खाने वाला, शरीर, मन और वाणी को वश में रखने वाला, सदैव समाधि में रहने वाला और विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या बल, मिथ्या दर्प, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के स्वीकार से मुक्त, मिथ्या स्वामित्व से मुक्त और शांत, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। अनुवाद: जो इस प्रकार दिव्य स्थिति में स्थित हो जाता है, वह तुरंत ही परम ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है और पूर्ण आनंदित हो जाता है। वह कभी शोक नहीं करता, न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यवन यश चास्मि तत्वत ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तदनंतरम। अनुवाद: केवल भक्ति के द्वारा ही मनुष्य मुझे मैं जैसा हूं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में समझ सकता है। और जब कोई ऐसी भक्ति के द्वारा मेरे प्रति पूर्ण चेतना में आ जाता है, तो वह भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्मण्य अपि सदा कुर्वाणो मदव्यापाश्रयः मत्प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। अनुवाद: मेरा शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहते हुए भी मेरी सुरक्षा में रहकर मेरी कृपा से शाश्वत तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यासस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मैक्चित्तः सत्तम भव। अनुवाद: सभी कार्यों में बस मुझ पर निर्भर रहो और हमेशा मेरी सुरक्षा में काम करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूरी तरह से सचेत रहो। मैक्चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादत तारिष्यसि अथ चेत त्वं अहंकारं न श्रोष्यसि।
विनक्ष्यसि। अनुवाद: यदि तुम मेरे प्रति सचेत हो जाओ तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की सभी बाधाओं को पार कर जाओगे। तथापि यदि तुम ऐसी चेतना में कार्य नहीं करोगे बल्कि मिथ्या अहंकार से कार्य करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम नष्ट हो जाओगे। यद अहंकारं अश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्याश व्यवहारस्ते प्रकृतित्व नियोक्ष्यति। अनुवाद: यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कार्य नहीं करोगे और युद्ध नहीं करोगे तो तुम गलत मार्ग पर चलोगे। अपने स्वभाव के कारण तुम्हें युद्ध में ही लगे रहना पड़ेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन् मोहत् करिष्यस्य अवशोऽपि तत्। अनुवाद: हे कुंती पुत्र, मोहवश तुम अब मेरे आदेशानुसार कार्य करने से इनकार कर रहे हो। किंतु हे कुंती पुत्र, अपने स्वभावजनित कर्म से विवश होकर तुम फिर भी कार्य करोगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रमायन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़नि मया। अनुवाद: हे अर्जुन, परमेश्वर सबके हृदय में स्थित हैं और वे उन सभी जीवों की यात्रा का निर्देशन कर रहे हैं जो भौतिक शक्ति से बने यंत्र के समान बैठे हैं। तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। अनुवाद: हे भारतवंशी, पूर्णतया उनकी शरण में जाओ। उनकी कृपा से तुम्हें दिव्य शांति तथा परम एवं शाश्वत धाम की प्राप्ति होगी। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यद गुह्यतर मया विमृशैताद अशेषे यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद: इस प्रकार मैंने तुम्हें और भी अधिक गोपनीय ज्ञान समझाया है। इस पर पूरी तरह विचार करो और फिर जो करना चाहो करो। सर्वगुह्यतमं भूयः श्रेणु में परम वाचय इष्टोसी में दृढ़म इति ततो वक्ष्यामि ते हितम। अनुवाद: क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुमसे अपना परम उपदेश, जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है, कह रहा हूं। इसे मुझसे सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे ही हित में है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अनुवाद: सदैव मेरा ही चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही प्रणाम करो। इस प्रकार तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। मैं तुमसे यह वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अनुवाद: सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्ति दिला दूंगा। डरो मत, इदंते नातापस्कया ना भक्ताय कदाचन न चशुश्रुष्वे वाच्यं न च माम योभ्यसूति। अनुवाद: यह गोपनीय ज्ञान न तो उन लोगों को समझाया जाना चाहिए जो तपस्वी नहीं हैं, न ही उन लोगों को जो मेरे प्रति ईर्ष्या रखते हैं। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषव अभिधास्यति भक्तिं मयि परमं कृत्वा मम एवैष्यति असंशयः। अनुवाद: जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य समझाता है, उसके लिए शुद्ध भक्ति सुनिश्चित है और अंत में वह मेरे पास वापस आ जाएगा। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियाकृततमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियात्रो भुवि। अनुवाद: इस संसार में उससे अधिक प्रिय कोई सेवक मुझे नहीं है और न ही कभी कोई उससे अधिक प्रिय होगा। अध्येष्यते चया इमा धर्म्य संवाद अव्ययः ज्ञानयज्ञेन तेनाह इष्टः स्याम इति मे मतिः। अनुवाद: और मैं घोषणा करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र वार्तालाप का अध्ययन करता है,
वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयाद अपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभः लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणा। अनुवाद। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक तथा ईर्ष्या रहित होकर सुनता है, वह पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त करता है जहां पुण्यात्मा निवास करते हैं। कच्चिद एतच् कृतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोहः प्राणाष्टस्ते धनंजय। अनुवाद। हे पृथापुत्र, हे धन विजेता, क्या तुमने यह बात ध्यानपूर्वक सुनी है? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया है? अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादं मयाच्युत स्थितोऽस्मि गता संदेह करिष्ये वचन तव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपकी कृपा से मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। अब मैं दृढ़ निश्चयी हूं और संदेह से मुक्त हूं तथा आपके आदेशानुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। संजय उवाच इतः वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवाद इमाम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दो महान आत्माओं कृष्ण और अर्जुन की बातचीत सुनी है और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। व्यास प्रसादच कृतवान एतद् गुह्यम अहम परम योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यतः स्वयं। अनुवाद। व्यास जी की कृपा से मैंने ये अत्यंत गोपनीय बातें समस्त योगाचार्य भगवान कृष्ण से सुनी हैं, जो स्वयं अर्जुन से बात कर रहे थे। राजन संस्मृत्य संस्मृति संवादं इमा अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्य हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अनुवाद। हे राजन, जब मैं बार बार कृष्ण और अर्जुन के बीच के इस अद्भुत और पवित्र संवाद का स्मरण करता हूं, तो मुझे हर क्षण आनंद और रोमांच का अनुभव होता है। तच्च च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। अनुवाद। हे राजन, जब मैं भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करता हूं, तो मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित हो जाता हूं और बार बार आनंदित होता हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। अनुवाद। जहां भी समस्त योगियों के स्वामी कृष्ण हैं तथा जहां भी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नीति होगी। ऐसा मेरा मत है। संपूर्ण भगवद गीता सुनने के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण जीवन भर तुम्हारे सारथी रहे। अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।